चलो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः, निःशेष जाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। बता रहे हैं चमसदी की बीते हुए युग में अर्थात सत त्रेता और द्वापर में जन्मे भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे कलयुग में मानव देह देना। ये शरीर धारण करके उत्सव मनाया जाता है कि इस प्रकार से लगातार भगवान का कीर्तन करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। कलयुग में मानव देह प्राप्त करने से लाभ होता है, संत और भगवंत तो दोनों मिलते हैं। इसलिए कलयुग में महापुरुषों की संख्या ज़्यादा है, संत और भगवंत दोनों एक साथ लाभ प्राप्त होता है। नारद जी वसुदेव से कहते हैं कि हे यादव शिरोमणि, राजा निमि ने योगेंद्र से इस तरह से भागवत धर्म की चर्चा की और धर्मोपदेश को सुन करके महाराज निमि खुद प्रसन्न हुए और नव योगेश्वरों की पूजा की तथा जीवन मुक्त महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और विदेहराज निमि योगेश्वरों के द्वारा कहे गए धर्म का पालन करके मुक्त हो गए। हे वसुदेव जी, आप भी भागवत धर्म का आचरण करोगे तो आप भी परम गति सहज प्राप्त कर ले जाओगे। आपके यहाँ साक्षात हरि ही पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और ये साक्षात तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। साक्षात भगवान के पुत्र भाव में निर्माण किया, इसलिए तुम पवित्र बन गए हो। वो शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दंत्रवक आदि भगवान के जो देशी थे फिर भी उनको मुक्त कर दिया। आप तो प्रभु के प्रीतम मान करके प्रेम कर रहे पुत्र भाव से, इसलिए आपकी मुक्ति में कोई शंका नहीं है। एक विशेष बात करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी और देवकी जी, आप भगवान कृष्ण को मात्र पुत्र न समझो, वो विश्वेश्वर हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करो तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। समग्र संसार के सर्जक किसी का पुत्र भला कैसे हो सकते हैं, वो तो जगत पिता है। नारद जी और देवकी वसुदेव जी के इस प्रकार जब ज्ञान दिया तो भगवान श्री कृष्ण का परिचय कराया। देवकी और वसुदेव के परम आश्चर्य हुआ, आनंद भी प्राप्त हुआ और उनमें रहे माया का जो अंश भी था सब नाश हो गया और मुक्ति की ओर बढ़ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं इस तरह से नारद जी का उपदेश दिया और वसुदेव जी के द्वारा सम्मानित होकर के हरि भजन जी कहते कहते द्वारिका निकल गए।
तब देवताओं, प्रजापतियों, भगवान शिव गर्भ द्वारकापुरी में आए। एक विशाल देवताओं की टोली के अध्यक्ष का स्थान ब्रह्मा जी को संभाला। यहाँ पर एक बात जान का उल्लेख करने का योग्य है कि तब नारद जी द्वारिका में देवताओं में नहीं आए। नारद जी के जाने के बाद वो प्रवेश किया। जब तक नारद वहाँ थे देवता लोग नहीं आए। कारण कि देवता अपने कार्य के लिए आए, उस कार्य नारद जी बाधा खड़ी कर सकते थे। देवताओं के आगमन का कारण प्रभु श्री कृष्ण धरती पर से अपनी लीला समेट कर अपने निज धाम पधारने की विनती करना था। यदि नारद जी वहाँ उपस्थित होते तो प्रभु को रोकने का आग्रह करते। भगवान तो भक्त वत्सल हैं और भक्त के पराधीन हैं। उसमें भी नारद जी के प्रति उनका बहुत लगाव है। उनके आग्रह के वश में होकर के प्रभु पृथ्वी पर और रोकते। संभावना थी रुक जाने। कारण नारद जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी के नेतृत्व में द्वारिका में आए और भगवान शांत चित्त बैठे थे। वहाँ आकर के देवता भगवान की स्तुति किया, भगवान के दिव्य लीलाओं का गान किया। तब ब्रह्मा जी से भगवान ने विनती करते हुए कहा, हे नाथ, हम देवता लोग आपको पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अवतार लेने के लिए प्रार्थना किया था, जिससे आप स्वीकार करके पृथ्वी का भार उतार दिए। हे प्रभु, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। आप पृथ्वी पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने निज धाम को पधारिए। हे नाथ, आपने धर्म की स्थापना की, संत पुरुषों का कल्याण किया। हे भगवान, यदुवंश को माध्यम बना करके आप जो अनंत पराक्रमों वाली दिव्य लीलाओं का किया है, गान गाया जा रहा है, मानव कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। कलयुग में आपके इन लीलाओं, कथाओं का श्रवण कीर्तन आपके आश्रित जन करेंगे और उनका अज्ञान दूर होगा और अनायास ही भवसागर को पार कर जाएंगे। ब्रह्मा जी के इसलिए ऐसा बोला कि भगवान की विनती की कि आप अपने धाम को पधारो। तो भगवान प्रश्न पूछे कि धरती को छोड़ दूं, हमारे भक्तों का क्या होगा। इसलिए चतुर ब्रह्मा जी आने से पहले मेढ़ बांध दिया था और प्रभु बैकुंठ पधारो, आपकी कथा यहीं रहेगी, आपके कथा आश्रित आपको ही प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्तों की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होने से यदि आप उचित लगे तो परम धाम पधारो। हम सब आपके सेवक हैं, हमारा पालन करने से हमें लाभ मिला है। ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं भी ऐसा निर्णय किया है कि अब पृथ्वी का त्याग करके परम धाम आऊँ, अपने निज धाम को आऊँ। प्रभु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुमने कहा कि पृथ्वी का संपूर्ण भार उतार लिया, ते पूर्ण सत्य नहीं है। ये सुनकर के ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो बोले, हे भगवान, अब भी यदि पृथ्वी का भार शेष है तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। तब भगवान गंभीर बन करके बोले, ब्रह्मा जी, हमारा यदुवंश अभी जीवित है, इनका विनाश मैं करके तब बैकुंठ नहीं, जब तक विनाश नहीं होगा तब तक बैकुंठ कैसे जा सकता हूँ। इनका विनाश करके तब मैं बैकुंठ आऊँगा। हे ब्रह्मा जी, यदि कुल पराक्रम, शौर्य और धन संपत्ति में बहुत उद्धत बन गए, उजड़ बन गए हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। हे प्रजापति, मैं आपसे अपने कुटुंब की क्या बात करूं कि जैसे दरिया तूफान करे तो बेचारा किनारा तोड़ता है, फिर भी किनारा दरिया का रक्षा करता, उसी प्रकार मैं यदुवंश का किनारा बन करके यादों पर काबू करके बैठा हूँ। पर मेरे जाने के बाद ये समुद्र प्रलय मचा देगा। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि यदुकुल रूपी समुद्र को सुखा डालूं, अर्थात यादवों का विनाश करने के बाद ही मैं अपने परम धाम में आऊँगा। हे ब्रह्मा जी, इस वंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप होने के कारण मैं उनका विनाश का प्रारंभ हो गया है। उनके संपूर्ण विनाश के बाद मैं पृथ्वी छोड़ूंगा और सीधा अपने धाम में आऊँगा। आपकी सेवा स्वीकार करके आप धाम में आऊँगा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। भगवान हमारे धाम आने की बात की है। संतोष के साथ वे अपने धाम गए। हे राजन, ब्रह्मा जी ने द्वारिका में प्रश्न किया था, वहाँ अपशगुन होने लगा, बड़े बड़े उत्पाद होने लगे।
आपस में झगड़ा होने लगा, बिना कारण महल का शिखर टूटने लगा। ये सब उत्पात देख करके सब घबरा गए। भगवान यादव भगवान के पास आए और कुछ बोले उससे पहले भगवान ने कहा, मेरे बड़े भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। आप लोग ये भी जानते हो ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दिया है। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।